5 basic grooming tips every guy, I mean it, every guy must follow. दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल को देखा है, टाइटल को भी पढ़ लिया होगा और आपने पहचान लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है. Yes guys, today's topic is 5 basic grooming tips that every guy must follow. Yeah, I mean it. Every single guy must follow this 5 basic grooming tips. तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा वो बेसिक ग्रूमिंग टिप्स जो आपको अभी से या फ्रॉम राइट नाउ आपको अभी से इन ग्रूमिंग टिप्स को फॉलो करना है. दैट्स इट गाइस. द फर्स्ट ग्रूमिंग टिप दैट every guy must follow is having regular haircuts. Yes guys, some regular haircuts. अगर आप क्लास जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो and if you are growing out your hairs, आप एक awkward stage से जाओगे. Okay, what is the awkward stage? आप देखोगे कि आपके जो साइड बर्न्स हैं वो कर्ल होना शुरू हो जाएंगे, आपके नेक हेयर्स वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे and that looks gross. आपको ग्रॉस नहीं दिखना, आपको बुरा नहीं दिखना है. You need to think about it. आपको वो जो टाइनी हेयर्स आते हैं अपने नेक पे उन्हें रेगुलरली कट करना है. ओके, आपको जो स्प्लिट एंड्स आते हैं स्प्लिट एंड्स को कट करना है. ओके, और फिर अगर साइड बर्न्स आपके थोड़े ग्रो हो रहे हैं तो उन्हें भी कट कर रहा है. Have some regular cuts around this region and even अगर आपके बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं, ओके, तो वो जो स्प्लिट एंड्स हैं उन्हें भी आपको बीच बीच में काटते रहना है ताकि आपके बाल अगर आप ग्रो कर रहे हो वो अच्छे से ग्रो हो. सिंपल. So I prefer to have frequent hair trims at your home around twice a month. Okay, आपको महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार वो सारे नेक हेयर्स, साइड बर्न्स और एज दो स्प्लिट एंड्स आपको उन्हें कट करना है to have some healthy hairs. That's the first grooming tip, bro. Follow it. अब आपने हेयर कट कर लिया, लेकिन क्या इससे आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे? No, a straight no. अगर आप चाहते हो कि आपके बाल हेल्दी हो तो आपको इस दूसरी ग्रूमिंग टिप को फॉलो करना है. That is washing your hairs. आपको आपके बालों को धोना भी है अगर आपको वो हेल्दी चाहिए, क्लीन चाहिए तो. ओके, लेकिन किस तरह से धोना है? आप क्या इसे रेगुलरली शैम्पू कर सकते हो डेली, या बस आपको बालों को धोना ही नहीं है, शैम्पू ही नहीं करना है अराउंड आप महीने में एक ही बार शैम्पू यूज करते हो? इज दैट गुड? दोस्तों, व्हेन इट कम्स टू शैम्पूइंग आपको बैलेंस करना आना चाहिए. दैट इज ट्वाइस और थ्राइस अ वीक. दैट्स इट. क्योंकि अगर आप एवरी सिंगल डे अगर आप शैम्पू करोगे तो आपके जो बालों में नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है, the shampoo is gonna strip it off. शैम्पू इस सारे नेचुरल ऑयल को हटा देगा आपके बालों से. सो आपको डेली शैम्पूइंग नहीं करना. ये पहली चीज आपको समझ में आ गई. और अगर आपने 1 वीक के लिए शैम्पू ही नहीं किया, दैट इज आपने शैम्पू अप्लाई नहीं किया आपके स्कैल्प पे, आपके बालों पे 1 वीक के लिए, तब क्या होगा? आपके बाल थोड़ा ग्रीसी फील करेंगे, ओके, थोड़ा ऑयली फील करेंगे और थोड़ा डर्टी भी हो जाएंगे. तो आपको ये चीज भी अवॉइड करनी है. आपको वीक में 0 शैम्पूज नहीं करने हैं, नाइदर आपको वीक में एवरी सिंगल डे शैम्पू नहीं करना है. सो यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. दैट इज आपको हाफ वीक बाल धोने हैं, हाफ वीक नहीं धोने हैं. सो अल्टरनेट डे आप धो सकते हो बाल को. ओके, अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हो, आपकी एक्टिविटी लेवल थोड़े इंटेंस है, तब आप एवरी अल्टरनेट डे बालों को धो सकते हो विद शैम्पू. आई एम सेइंग विद शैम्पू. आप विदाउट शैम्पू अपने बालों पे पानी एवरी सिंगल डे ले सकते हो विदाउट एनी इश्यूज. ओके, बस एक चीज याद रखना, जब भी आप शैम्पू करोगे तब आपको बालों पे ऑयल करना है, ऑयलिंग करनी है शैम्पू के पहले, ताकि वो जो शैम्पू है वो आपके बालों के एसेंशियल ऑयल ना ले जाए. इसलिए आपको बालों को रेगुलरली ऑयल करना है बिफोर शैम्पूइंग देम. ओके, रिमेंबर दिस. सो अगर आपकी एक्टिविटी लेवल इंटेंस है, बहुत ज्यादा इंटेंस है, देन यू कैन अराउंड अल्टरनेट डे आप शैम्पू कर सकते हो. अगर आपकी एक्टिविटी लेवल उतनी इंटेंस नहीं है तब आप वीक में 2 बार या 3 बार शैम्पू कर सकते हो एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन. दोस्तों, अभी हमने बात की हमारे बालों पे, आप किस तरह से अपने बालों को हेल्दी रख सकते हो, अच्छा रख सकते हो. नाउ कमिंग लिटिल बिट डाउन ऑन योर स्माइल. यस गाइस, अगर आप स्माइल करोगे, ओके, या हंसोगे, तब किसी ने देख लिया कि आपके टीथ क्लीन नहीं है या फिर आपके मुंह से बदबू आ रही है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इट्स अ ह्यूज टर्न ऑफ. क्यों? क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर सामने कोई है एंड ही स्टिंकिंग. सो आपको अपने ओरल हाइजीन पे ध्यान देना है एंड दैट्स टिप नंबर 3. वर्क ऑन योर ओरल हाइजीन.
ओरल हाइजीन पे बात करते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप जेनेटिकली अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, यू नीड टू एम्ब्रेस दैट, ओके। या फिर आप उसे फिक्स कर सकते हो डेंटिस्ट के पास जाके। यू डोंट हैव टू बी इनसिक्योर कि मेरे दांत ऐसे क्यों है, आई एम वेरी इनसिक्योर अबाउट इट। बल्कि जब मैं ओरल हाइजीन पे बात करता हूँ तब मैं बात कर रहा हूँ आपके स्मेल पे, ओके। आपके मुंह का ओडर वो अच्छा होना चाहिए, द फर्स्ट थिंग। आपके दांतों में कल का खाना नहीं दिखना चाहिए, सेकेंड थिंग, ओके। किसी को ये पहचानने में नहीं आना चाहिए कि आपने कल रात को क्या खाया था या कल सुबह क्या खाया था, ओके। सो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, ओके। और अगर आप एक लेवल आगे जाके देखना चाहते हो, दैट इज अगर आप अपने टीथ को वाइटन करना चाहते हो, देख रहे हो कि आपके टीथ उतने वाइट नहीं है, इट्स येलो, लिटिल बिट येलो, उस पे येलो स्टेन्स हैं, आप डेंटिस्ट के पास जाके वो भी फिक्स कर सकते हो। सो इट्स प्रीटी मच सिंपल। आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, इनसिक्योर नहीं होना है अपने टीथ को लेके, द फर्स्ट थिंग, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज अ ह्यूज टर्न ऑन, ओके। और दूसरी चीज, अपने ओरल हाइजीन पे ध्यान देना। आपको ये नहीं करना कि मैं 2-3 दिन ब्रश नहीं करूंगा एंड स्टिल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो, people are gonna not like this, believe it. अब आपका ओरल हाइजीन सेट हो चुका है। आज से आप ब्रश करोगे 3-4 बार नहीं करना है आपको, बस 2 बार करना है, that's enough in a day. So आप ब्रश करना शुरू कर चुके हो, आपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन किया, आपने बालों का अच्छे से सेट किया है। नाउ कमिंग टू योर फेस, yes guys, now coming to your face, you need to clean your face, you need to wash your face every single day. अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी मैं नहाने जाऊंगा बट मैं अपने फेस को वॉश नहीं करूंगा, that's enough कि मैं अपने बालों को सेट कर लूं, ब्रश कर दूं and that's enough, but no, you need to look towards this because लोग ये देखेंगे, लोग ये नोटिस करेंगे। और अगर लोगों ने ये देखा कि आपने अपने फेस को वॉश नहीं किया, फेस आपका बहुत ही ऑयली है, ग्रीसी है, इट्स अ ह्यूज टर्न ऑफ। आपको ये नहीं करना, आपको अपने फेस को वॉश करना है ट्वाइस अ डे। क्योंकि क्या होता है, जब आप वर्कआउट करते हो, आपका जो पसीना होता है, जो डर्ट होता है, जो ऑयल होता है, वो आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और उस वक्त अगर आपने घर आके अपने फेस को वॉश नहीं किया, तब क्या होगा? एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपके जो पोर्स है उसमें डर्ट चले जाने के कारण, ऑयल चले जाने के कारण आपको एक्ने आ सकता है, एडवर्स एक्ने आ सकता है। सो टू अवॉइड एक्ने और एक्ने स्कार्स, आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। बस सुबह आपको फेस वॉश करना है, रात को सोने से पहले फेस वॉश करना है, ताकि यू विल हैव सम गुड क्वालिटी स्किन ऑन योर फेस। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपकी स्किन वॉश करने के बावजूद भी ऑयली है, तो आपको उसे वापस वॉश करने नहीं जाना। मोस्ट लोग क्या करते हैं, आई हैव ऑयली स्किन, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, वॉश करूंगा, आऊंगा, देखूंगा, ओ माय गॉड, मैं स्किन से सारा ऑयल निकल चुका है, अभी मैं थोड़ा टाइम खेलूंगा या जो भी करूंगा, तो उसके बाद मेरी स्किन वापस ऑयली हो रही है, मैं अगेन वॉश करूंगा, थोड़े वक्त बाद वापस ऑयली हो रही है, मैं वापस वॉश कर रहा हूं, और उससे हो क्या रहा है, ओके, देखना, जस्ट थिंक अबाउट इट। जब आप वॉश करते हो, आपकी स्किन ड्राई होती है। जब आपकी स्किन ड्राई होती है, आपकी स्किन सोचती है कि ओ माय गॉड, मैं तो ड्राई हो चुकी हूं, आई नीड टू रिलीज सम ऑयल, ओके, ये आपकी स्किन सोचती है, और स्किन स्टार्ट रिलीजिंग द सीबम। सीबम इज द ऑयल जो आपकी स्किन प्रोड्यूस करती है। अब जब आप देखोगे कि ये तो ऑयली हो रही है, तो आप उसे वॉश करोगे, फिर वापस स्किन यही सोचेगी कि ओ माय गॉड, वापस ऑयल चला गया, मैं वापस थोड़ा सीबम प्रोड्यूस करती हूँ, ओके, और ये विशियस साइकिल चलती रहेगी। तो आपको इस साइकिल में अटकना नहीं है, आपको दिन में 2 बार वॉश करना है अपने फेस को, और जब कभी भी आप देखो कि आपकी स्किन ऑयली है, यू कैन यूज वेट वाइप्स, उससे आप ऑयल पोंछ सकते हो। यू नीड टू डू नथिंग मोर देन दैट। आपको उसे बार बार धोने की जरूरत नहीं है, मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स अ डे, अगर आप दोपहर को भी वर्कआउट करते हो तो दैट्स इट, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, 3 टाइम्स, दैट्स मैक्स। नाउ जब आपके बाल सेट हो चुके हैं, आपकी स्माइल फिक्स हो चुकी है, और आपका फेस ग्लो कर रहे हैं, अब आते हैं थोड़ा नीचे, नॉट दैट, हियर इज आवर नेल्स। और अगर आपके नेल्स गंदे हैं और लोगों ने वो गंदे नेल्स देख लिए, मैं जानता हूं तब क्या होता है, बिकॉज आई फेस द सेम सिचुएशन, ओके। मैंने खुद देखा लोगों की आंखों में मेरे लिए वो फील। यस गाइस, जस्ट अवॉइड दिस। आपको आपके नेल्स को कट करना है, रेगुलर बेसिस पे कट करना है, आपको अपने नेल्स को बड़े होने नहीं देना है। बड़े नेल्स
इन्हें भी मैं ट्रिम कर दूंगा। ओके, आपको अपने नेल्स को ट्रिम करना है, मैं फिलहाल इन्हें बढ़ा रहा हूं, लेकिन यू नीड टू कट इट बिकॉज इट लुक्स ग्रॉस अगर आप उसे क्लीन नहीं रख रहे हैं। ओके, आपको उसे मेंटेन करना पड़ता है, बार बार वो जो कल का खाना उसमें जो अटक जाता है आपको उसे साफ करना पड़ता है। एंड द बेस्ट थिंग इज कट इट ऑफ, कट इट ऑफ। आपको उसे साफ नहीं करना पड़ेगा, दैट्स सिंपल, कट इट ऑफ। और जस्ट वो होता है ना कुछ तो जो कम करते हैं उससे नेल्स, वो कर लो, जो करना है कर लो, बट मेक इट क्लीन, मेक इट लुक क्लीन एंड मेक इट लुक beautiful, but don't make it look gross. That's it. So guys, these are the 5 basic grooming tips you need to follow. आपको अभी से इन सभी 5 grooming tips को follow करना है to look more amazing. और एक बात, अगर आपको कोई कहे you don't look amazing, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं, you don't have nice teeth, या फिर आपके फेस अच्छा नहीं है, whatever, और आप उस बात को लेकर अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो, I just want to say one single thing. Just punch yourself on your right cheek because that's what you deserve. आपको किसी के कहने से insecure feel नहीं होना चाहिए because you're amazing, you're awesome. और एक बात कहूं, you need to embrace how you are. Hush.